हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी, वो थी हमारा तनासब। अब तनासब दो तरीके के होते हैं। एक तो तनासब आपका होता है रास्त, और दूसरा जो तनासब होता है आपका वो होता है माकूस। अब तनासब रास्त क्या होता है? ऐसा तनासब होता है जिसमें एक चीज़ बढ़ रही है, यानी कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो जाहिर सी बात है किराया भी महंगा होगा, यानी कि दोनों चीज़ें आपकी एक ही सिमत में जा रही हैं, ठीक है। या आपके जो है पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो जाहिर सी बात है किराया भी सस्ता होगा। तो देखो दोनों चीज़ें एक ही सिमत में जा रही हैं, तो यह तनासब रास्त है। या यूँ कह लें कि आपने फ़र्ज़ करें 15 अंडे ख़रीदने थे, आपको 15 अंडे 150 में मिल रहे हैं। अभी आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? 100 के अंडा ख़रीदना चाह रहे हैं या उससे कम के ख़रीदना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पैसे कम आए तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास अंडे भी कम आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने पैसों को घटा रहे हैं तो जो ख़रीदी गई चीज़ है उसकी मिकदार भी कम हो रही है, यानी कि दोनों चीज़ों की जो सिमत है वो एक ही तरफ जा रही है, तो वो आपका तनासब रास्त है। फिर तनासब माकूस ऐसे है कि उसमें एक चीज़ तो बढ़ती है लेकिन दूसरी चीज़ फिर कम हो जाती है, या एक चीज़ जो है आपकी क्या होती है? कम होती है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे कि देखें आप, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में कई काम करते हैं, तो हम किसी काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं कि लोग ज़्यादा मंगवाते हैं, या देखते हैं कि यार इतना बजट नहीं है तो हम उस काम को जो है अगर 10 दिन में ख़त्म करना होता है तो हम कहते हैं कि 5 बंदे अगर ख़त्म करते हैं 10 दिनों में, तो हम क्या करते हैं उसको कि 5 बंदों को देने जितना हमारे पास मज़दूरी नहीं है, या उनको जो है सही से हम नहीं चला सकते, तो हम वो मज़दूरों को कम कर देते हैं, यानी कि 2 कर देते हैं या 3 कर देते हैं। तो ज़ाहिर है जब काम करने वाले बंदे कम हो जाते हैं तो वो काम का जो बर्डन है वो बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा टाइम तक चलता है। तो ये तनासब माकूस होता है। अब तनासब रास्त, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जुमलों को सबसे पहले समझना ज़रूरी होता है। जब आप जुमले समझ गए या कही हुई बात जो होती है उसको जब आप समझ जाते हैं तो आपके लिए तनासब रास्त और माकूस निकालना आसान हो जाता है। जब तनासब रास्त निकालते हैं आप, मैं यहाँ पे एक जुमला लिख रहा हूँ कि 1 दर्जन केलों की कीमत 120 रुपये। अब मैं सिंपल करके लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। 1 दर्जन केलों की कीमत 120 रुपये। बताएं 4 केले कितने के आएंगे? ठीक है, तो देखें 1 दर्जन में हमें पता है कि ये 1 दर्जन क्या है? बराबर है 12 के। तो हम देखें कितने केले ख़रीद रहे थे? 12, तो कितने में मिल रहे थे? 120 रुपये में। अब देखें हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, हमारे पास पैसे कुछ कम थे, यानी कि 4 केलों को ख़रीदने जितने पैसे थे। तो देखें हमारे पास जो जुमला है वो हमें क्या, कौन सी सेंस दे रहा है कि ये जो है तनासब रास्त का है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे थे, 12 दर्जन खरीद 1 दर्जन यानी कि 12 केले ख़रीद रहे थे तो हमें 120 रुपये देना पड़ रहा था। अब 4 केले ख़रीदने हैं तो ज़ाहिर है उसको हम कम पे करेंगे। तो ये देखें एक चीज़ कम हो रही है, यानी कि केलों की तादाद भी कम हो रही है, तो वो बैलेंस को भी हमारी कम कर रही है। तो दोनों जो एरोज़ हैं, यानी कि दोनों प्राइसेस की जो सिमत है वो एक ही तरफ जा रही है। तो ये हमारा तनासब रास्त है। तो तनासब रास्त का एक फार्मूला है कि जो पहली स्टेटमेंट है ना, पहली स्टेटमेंट की दोनों रकमों को, यानी कि ये पहली और ये दोनों, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो इनका जवाब बनता है, इनका जो जवाब बनता है वो जवाब आप मल्टीप्लाई कर दें अगले वाले जुमले के साथ। अगले वाले जुमले में क्योंकि एक ही रकम होती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने क्या करना है? 120/12। अब 1 बारो 12, 1 बारो 12, बाकी बचता है क्या? 10, यानी कि एक ये और ये ज़ीरो ऊपर उठा के रखा 10। तो अब हम इसी 10 को, यानी कि जवाब को क्या करेंगे? इस 4 के साथ, यानी कि अगले वाले जुमले के नंबर, जो सिंगल नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो हमें जो है 4 केले कितने में मिलेंगे? 40 रुपये में। ये इजी तरीका है तनासब रास्त को समझने का।